लगता है कि जो 9 राज्यों ने कंसेंट विड्रॉ किया है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, बिहार सरकार को भी इस तरह का कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? देखिए ना, ये प्रावधान क्यों है कॉन्सेंट का? जो 1946 दिल्ली पुलिस एक्ट के हिसाब से धारा 6 में ये प्रावधान किया गया, क्यों किया गया? वो इसलिए कि ये फेडरल स्टेट है, यूनिटरी स्टेट नहीं है। और इस बात की कल्पना, इस बात का अनुमान जो है, जो संविधान बनाने वालों ने किया था कि केंद्र जो है सीबीआई का दुरुपयोग कर सकता है, इसीलिए कॉन्सेंट का प्रावधान उसमें जोड़ा गया था। तो 9 राज्यों ने कॉन्सेंट को विड्रॉ किया। उनको लगा कि हमारे राज्य में जो है सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। उसी तरह से हम लोगों ने देखा कि बिहार में किस ढंग से सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए कल हमारा कोई एक व्यक्तिगत ये फैसला नहीं है, महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उन सब पार्टियों की मीटिंग हुई और मीटिंग में एक राय से ये तय हुआ कि हम लोग जो है जो सीबीआई को अपना कॉन्सेंट जो है विड्रॉ करेंगे और 9 राज्य के बाद जो है बिहार जो है 10वां राज्य बनेगा। अच्छा, तो इसमें मीटिंग में कौन कौन थे? सब लोग थे उसमें, हर पार्टी की ओर से प्रतिनिधि थे। हमारे ओर से मनोज झा थे, जगता भाई थे, और बाकी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लोग थे, जदयू के लोग भी थे, लेफ्ट पार्टी के लोग थे, तो सब के सब लोग थे। क्या नीतीश जी ने सहमति दिया है? नीतीश जी तक बात पहुंच जाएगी? अभी तो कल ही की बात है ना भाई, सरकार की तो एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है। तो ये कब तक हो जाएगा? अब ये आप हमसे मत पूछिए, हम सरकार के आदमी नहीं हैं और ना हमको प्रक्रिया क्या होती है, क्या कैबिनेट से होता है? हमको ये जानकारी, पूरी जानकारी नहीं है। हम ये जानते हैं कि ये प्रावधान है। अब ये इसको किस तरह से इस प्रावधान का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये हमको जानकारी नहीं। तो आप लोगों ने, सभी पार्टी ने सहमति जता दी है कि इसको कंसेंट विड्रॉ करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। कोई पत्र भी आप भेज रहे हैं सरकार के पास, सब पार्टी का साइन किया हुआ? ना, अभी जो है किस तरह से क्या हुआ है ये हम डिटेल आपको नहीं बता सकते हैं। अब थोड़ा इंतजार कीजिए, धीरज रखिए। ये जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके अनुसार जो है हमको लगता है कि तुरंत शीघ्र जो है इस बारे में सरकार फैसला करेगी। कोई मेमोरेंडम दिया जाएगा? नीतीश जी भी इस मत के हैं, आप क्या नीतीश जी से क्या आग्रह करेंगे? आप तो पुराने साथी हैं नीतीश जी के। आग्रह इसमें क्या करना है? आग्रह इसमें कुछ तो करना नहीं है। नीतीश जी की पार्टी भी उस बैठक में शामिल थी, इसलिए आग्रह क्या करना है? सबकी सहमति से ही न हुआ है, उसमें नीतीश जी की पार्टी की भी सहमति। तो इसलिए ये कहना कि उनसे हम अलग से आग्रह करना है, अलग से आग्रह करने की पार्टी, उनको खुद पार्टी है इस मामले में, इसलिए वो अलग से आग्रह करने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मल जो चिट्ठी होती है, उस मीटिंग का जो रिजोल्यूशन हुआ होगा वो भेजेंगे लोग मुख्यमंत्री के यहाँ। तो सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, मतलब आप लोग को लगता है, इसीलिए अन्य राज्यों की तरह उद्धव ठाकरे ने जो किया, बंगाल में जो किया, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, उस तरीके से बिहार 10वां राज्य हो जाए? अकेले हम लोग तो कह नहीं रहे हैं, इसके पहले 9 राज्यों का नजीर है। और क्यों वापस किया भाई? कोई केंद्र से हमारी दुश्मनी तो है नहीं। तो दुश्मनी नहीं, हम देख रहे हैं कि केंद्र जो है वो दुरुपयोग कर रहा है अपने अधिकार का, इसलिए 9 राज्यों ने जो है ये अपने कॉन्सेंट को विड्रॉ किया। 10वां राज्य हम लोग बनने जा रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि केंद्र के साथ हम लोग कोई झगड़ा है, झंझट है। आपको जिस तरह से अधिकार है, केंद्र सरकार को अधिकार है, उसी तरह से संविधान जो है राज्य सरकारों को भी अधिकार देता है। ये यूनिटरी स्टेट नहीं है, ये फेडरल स्टेट है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है वो बेसिक, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। वो लोग तो कह आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि सीबीआई को बिहार में जांच करने से रोकना चाहिए और ये महागठबंधन की बैठक में तय कर लिया गया है और बिहार जल्द ही 10वां राज्य बनेगा जो सीबीआई को जांच करने से रोकेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र जी, शिवानंद जी ने अभी बयान दिया है कि महागठबंधन में ये तय हो गया है कि अब सीबीआई को जांच करने से रोकना है, उन पर सैंक्शंस लगाना है इन्वेस्टिगेशंस करने से बिहार में। क्या ऐसी कोई बात हुई है महागठबंधन के बैठक में? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई डिसीजन, कोई चर्चा की बात ही नहीं है महागठबंधन की बैठक में। अब शिवानंद जी बोल रहे हैं, महागठबंधन के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलत जानकारी उनको मिल गई है, कोई कन्फ्यूजन हुआ है इसके बारे में, इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं, वरना कोई डिसीजन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वाकई
आपको लगता है कि बिहार 10वां राज्य बनना चाहिए सैंक्शंस लगाने में, और जैसे अन्य 9 राज्यों ने सैंक्शंस लगाया है, तो आपको लगता है कि ऐसा करना न्यायोचित है कि सीबीआई अपना अधिकार का दुरुपयोग कर रही है? देखिए, मेरी राय में ऐसा करना तो उचित किसी भी राज्य के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? कोई भी राज्य रोक लगाने का काम क्यों करता है? इसलिए कि एजेंसी गलत नहीं है। भारत की सरकार में बैठे हुए लोग एजेंसी से गलत करवाते हैं, दुरुपयोग करते हैं एजेंसी का। तो भारत की सरकार में बैठे हुए लोग दुरुपयोग रोकें, ईमानदारी से एजेंसियों को काम करने दें। ईमानदारी से नहीं काम करने दे रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति अन्य जगहों पर बन रही है। उसी दुरुपयोग को रोकने के लिए तो ये सब राज्य सैंक्शंस लगाए हैं, तो इसमें गलत क्या हो रहा है? नहीं, हम तो कहेंगे कि आगे अब बहुत दिन नहीं है, 2024 ऐसी सरकार बने जो ईमानदारी से खुद भी काम करे और ईमानदारी से ऐसी एजेंसियों को काम भी करने दे। ऐसा माहौल रहे और ऐसी सरकार बने। तो आपको क्या लगता है फेडरल स्ट्रक्चर में ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का अपना अपना रोल है, दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में इन सब के बारे में कहा गया है। हाँ, निश्चित रूप से हमने कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत की सरकार को भी खुद भी अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत कराने के लिए नहीं करना चाहिए, और भारत की सरकार यह काम कर रही है। जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को ईमानदारी से काम नहीं करने दे रही है, उन एजेंसियों से गलत काम करवाती है, इसलिए इस तरह का। क्या लगता है बिहार सरकार को यह फैसला नहीं लेना चाहिए जो शिवानंद जी ने कहा कि जांच करने से सीबीआई को रोकना चाहिए? व्यक्तिगत मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं, ऐसी रोक नहीं लगनी चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ, इस बात का प्रयास जरूर होना चाहिए कि भारत की सरकार ईमानदारी बरते, एजेंसियों को ईमानदारी से काम करने दे, मिसयूज ना करे। और ये